दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। 1,20,000 किलो का उड़ता हुआ ताबूत, कुछ ऐसा ही नाम दिया जा रहा है एयर इंडिया के उस ड्रीम लाइनर 787 को जो अहमदाबाद में क्रैश हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि वो इतना बड़ा विमान जो दुनिया में सबसे सुरक्षित माना जाता था वो क्रैश हो गया। बहुत सारे कयास हैं, सच सामने आने में टाइम लगेगा, लेकिन क्या संभावित कारण हो सकते हैं, आज हम उन पे चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत दुखद हादसा था, बहुत भयावह था, बहुत दर्दनाक था। 265 लोगों की जान चली गई। मात्र 37 सेकंड लगे अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया की एक फ्लाइट उड़ी। उड़ते ही कुछ सेकंड हुए थे, पायलट ने मेडे कॉल किया, यानी इमरजेंसी है, आपातकाल है, हमारे यहाँ इस विमान के गिरने की आशंका है। और इसके बाद जब एटीसी ने, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने वापस कॉल किया तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए और इतनी देर में सूचना आई कि विमान क्रैश हो गया है। अहमदाबाद के मेघानी क्षेत्र में एक डॉक्टरों के हॉस्टल पर, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके हॉस्टल पर जाकर वो विमान टकराया। आसपास की 4 बिल्डिंग पूरी की पूरी धू-धू कर जल उठी। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? सबके अपने अपने कयास हैं। पहले माना गया कि इंजन फेल हुए होंगे, फिर एक आशंका ये जताई गई कि कहीं कोई आतंकी घटना तो नहीं है, एक आशंका ये जताई गई कि ये सैबोटेज तो नहीं है, कि किसी ने भीतरघात तो नहीं किया है। कई सारे कारण हैं, हम सब पे बात करने वाले हैं और डिटेल में बात करने वाले हैं। एक और पहलू भी है इसका, ज्योतिष। दावा किया जा रहा है कि ये इस घटना के बारे में कुछ लोगों ने पहले ही बता दिया था, घोषणा कर दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। एग्जैक्ट ये घटना नहीं, लेकिन ऐसा कोई हादसा हो सकता है, इसकी आशंका जताई गई थी। 2100 करोड़, 2100 करोड़ के आसपास इस विमान की कीमत होती है। यदि खाली हो विमान, जिसमें आदमी ना बैठे हो, सामान ना भरा और ईंधन ना हो, तो इसका वजन 1,20,000 किलो के आसपास होता है। 1,26,000 लीटर इसमें पेट्रोल आता है। इतना विशालकाय, 248 पैसेंजर की सीटें होती हैं और 186 फीट ये लंबा होता है। एक बार पूरा यदि ईंधन भर दिया जाए तो 13,500 किलोमीटर यानी 8400 माइल के आसपास ये बिना रुके उड़ सकता है। बता दें कि लंदन और अहमदाबाद के बीच की दूरी लगभग 7,000 किलोमीटर है, यानी उसमें इतना ईंधन भरा जा सकता था कि वो लंदन जाके वापस आ जाए बिना रुके। स्वाभाविक है कि उसमें ढेर सारा ईंधन रहा होगा। वो सबसे बड़ा कारण बना इस हादसे के बाद लोगों की मौत का। खैर, जो वीडियो सामने आए हैं, जो मात्र 37 सेकंड के वीडियोज हैं, उनको लेके विशेषज्ञों का दावा है कि ये कहीं ना कहीं मानवीय त्रुटि है। यानी ये जो पायलट थे उनकी चूक हो सकती है। और उनका ये आरोप लगाने का या ये दावा करने का उनके पास तर्क है। हालांकि 2 कैप्टन थे और दोनों बहुत अनुभवी पायलट थे। एक थे डॉक्टर सुमित सभरवाल और दूसरे थे क्लाइव कुंदर। सुमित सभरवाल को 8200 घंटे उड़ान का अनुभव था और क्लाइव कुंदर को लगभग 1100 घंटे उड़ान का अनुभव था, यानी कोई नौसिखिया नहीं था। स्वाभाविक है कि एयर इंडिया जैसी कंपनी लंदन जा रही फ्लाइट को नौसिखियों के हाथ में नहीं सौंपेगी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि विशेषज्ञ ऐसा दावा कर रहे हैं? वो जो 37 सेकंड का वीडियो है उसमें एक चौंकाने वाली चीज सामने आ रही है कि जब विमान ने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के बाद उसके जो लैंडिंग गियर यानी पहिए होते हैं वो अंदर चले जाने चाहिए थे, लेकिन इसमें नहीं गए हैं। यानी कुछ गड़बड़ वहां पे हुई है। वो दोनों पायलट से हुई है या कोई तकनीकी खराबी थी,
वो जांच का विषय है। दूसरी एक और चौंकाने वाली चीज की विमान के उड़ान भरने के बाद भी उसके फ्लैप खुले हुए थे। फ्लैप खुलने का मतलब है कि विमान की स्पीड कंट्रोल करने के लिए या उसको दाएं बाएं करने के लिए या फिर रोकने के लिए जो पंख उठाए जाते हैं वो ओपन थे, वो खुले हुए थे, और उसके कारण ऊंचाई पर जाना और ऊंचा उड़ना या तेज होना असंभव है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि वो दोनों चीजें एक साथ दो बड़े तकनीकी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। पहला, एक हो सकता है कि कोई हाइड्रोलिक जो सिस्टम होता है जो लैंडिंग गियर को अंदर लेके जाता है, शायद वो कहीं अटक गया था। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण कि दोनों इंजन एक साथ फैले हुए हों, जिसकी संभावना ना के बराबर है। तीसरा कारण कि दोनों इंजनों में एक साथ कोई पक्षी घुस गए हों, इसकी भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि मात्र 425 फीट की ऊंचाई पे विमान था जिस समय यह हादसा हुआ, और इतनी कम ऊंचाई पे इतने बड़े पक्षी नहीं दिखाई देते कि वो जाके विमान से टकराएं और विमान क्रैश हो जाए। यानी इसकी संभावना भी ना के बराबर है। एक जो आशंका जताई जा रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं पायलट्स का ओवर कॉन्फिडेंस इसके पीछे कारण हो सकता है, जिसके कारण ये चूक हो गई उनसे। यानी उन्हें लंबा चौड़ा उड़ान का अनुभव था, तो उन्हें जैसा अक्सर होता है कि हम एक ही काम बार बार कर रहे हैं तो ठीक है वाली स्थिति आ गई हो, और उनसे वो लैंडिंग गियर नीचे रह गया हो। एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि जैसा हमने बताया लगभग 2 लाख किलो का यदि ये उड़न मशीन है, उड़न खटोला है, वो उड़ने के लिए उसको बहुत लंबा रनवे चाहिए होता है। अहमदाबाद से जब इसने उड़ान भरी तो जो तस्वीरों में वीडियो में सामने आ रहा है उसमें ये माना जा रहा है कि उसने पूरा रनवे नहीं लिया, यानी जितनी दूरी को उसको दौड़ा के और फिर उड़ाना चाहिए था, पायलट्स ने वैसा नहीं किया। एक कारण और भी आशंका है, कारण है कि नहीं वो जांच में पता लगेगा, वो ये है कि जब विमान उड़ता है तो उसमें 1 लीटर पेट्रोल के साथ 4 किलो हवा जाती है। उन दोनों के मिश्रण से जब ईंधन जलता है तब जाके विमान को वो थ्रस्ट मिलता है, वो जोर मिलता है, जिससे वो उड़ान भर पाता है। अहमदाबाद में कल का तापमान, जब यह हादसा हुआ उस समय का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था, यानी हवा बहुत गर्म थी, बहुत फैल जाती है। उसके कारण जो थ्रस्ट मिलना चाहिए, जो जोर धक्का मिलना चाहिए विमान को, वो नहीं मिल पाता है। आसान भाषा में समझें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी 30 डिग्री के आसपास यदि टेम्परेचर है, उस दौरान यदि 1 लीटर ATF यानी एयर टर्बाइन फ्यूल यानी जहाज का पेट्रोल 1 लीटर वो और 4 किलो हवा, इन दोनों को एक साथ जलाने पे यदि 100 यूनिट पावर मिलती है तो 43 डिग्री टेम्परेचर में वो पावर घट के 60 यूनिट पे आ जाती है, यानी लगभग आधी हो जाती है। तो ये जो 2-3 कारण एक साथ मिलके लग रहा है कि उनके कारण ये हादसा हुआ होगा। जांच अभी लंबा टाइम चलेगी, कम से कम 15 से 20 दिन बाद इसके बारे में पहली सूचनाएं सामने आएंगी कि हादसे का कारण क्या रहा। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि ब्लैक बॉक्स जिसको बोलते हैं, जो कई टन का वजन झेल सकता है, 2000 डिग्री तक का टेम्परेचर सहन कर सकता है, 1000 मीटर की गहराई तक पानी में जिसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो ब्लैक बॉक्स मिल गया। लेकिन उसका डेटा सिर्फ वही कंपनी रिट्रीव कर सकती है जिसने वो ब्लैक बॉक्स बनाया है या जिसने वो ब्लैक बॉक्स लगाया है। ठीक उसी तरह है कि आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर आप खुद चेंज नहीं कर सकते, मोबाइल बनाने वाली कंपनी ही चेंज कर पाती है। तो ये अब बोइंग के पास जाएगा, बोइंग अमेरिका की कंपनी है जिसने ये बनाया है, उसके पास जाएगा, और वो बोइंग अमेरिका की कंपनी है जिसने ये विमान बनाया, जो ये विमान बनाती है। 12 साल पुराना ये विमान था जिसका अब तक कोई हादसों का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, यानी अब तक इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। इस पे कई तरह के विवाद उठे थे, 3 महीने तक उड़ानों पर रोक लगी थी, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन अब जो असली कहानी है इस हादसे का कारण, वो
वहां की अमेरिका की कंपनी ही बता पाएगी। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसको वहां जांच के लिए भेजा जाएगा। वहां की 2 कंपनियों के विशेषज्ञ और अमेरिका की जो एविएशन इंडस्ट्री की जांच करने वाली है, उन अथॉरिटी जो है उनकी टीम, यानी 3 टीमें भारत आएंगी। एक होगी बोइंग की टीम जिसने ये विमान बनाया था, दूसरी होगी जीई एरोस्पेस की। जीई एरोस्पेस बता दें आपको कि वो विमानों के इंजन बनाने वाली कंपनी है। इस विमान में जो इंजन लगा था वो भी जीई एरोस्पेस ने बनाया था। ये तीनों मिलके ये जांच करेंगे कि इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं था, तकनीकी खराबी के कारण तो ऐसा नहीं हुआ। इस बीच भारत सरकार एक बड़ा निर्णय ले रही है, विचार कर रही, वो टाटा के साथ साथ बोइंग इंडिया या बाकी कंपनियों से बात कर रही है कि जब तक इस हादसे की जांच नहीं हो जाती तब तक हम कम से कम बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को ग्राउंडेड कर दें, यानी उनकी उड़ान पे प्रतिबंध लगा दें। अब ये डिसीजन 1-2 दिन में ही आने वाला है। बता दें कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं ज़्यादातर वो इसी विमान का उपयोग करती हैं। एयर इंडिया के पास 20 ये विमान हैं और 24 और खरीदने वाले हैं वो। यानी यदि ऐसा हुआ तो इंटरनेशनल फ्लाइट पे भी असर आना तय है। एक चीज और चौंकाने वाली थी इसमें कि एक यात्री जिंदा बच गया। चर्चा ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो थोड़ा सा और आपको चौंका दें, बता दें, आप नेट पे सर्च करके भी देख पाएंगे कि उस विमान में एक श्रीमद् भागवत गीता की कॉपी भी थी, वो भी सुरक्षित है। यानी लगभग 1 लाख लीटर पेट्रोल जल गया, 3 पूरी की पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जल गई और एक कॉपी कागज की प्रति वो एज इट इज है। तो ये भी कम आश्चर्य की बात नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को अंधविश्वास लगे, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा कि वो एक यात्री बच गया, ये कॉपी बच गई, बाकी कोई नहीं बच पाया। यहाँ तक कि जिनका इस फ्लाइट से लेना देना ही नहीं था, जो अपनी मैस में लंच कर रहे थे, वो भावी डॉक्टर भी इसकी चपेट में आ गए। तो यानी जो करनी होती है उसको कोई होनी होती है जो उसको कोई टाल नहीं सकता, ये इसको कुछ वैसा ही माना जा सकता है। इसका एक पहलू और है इस हादसे का, बड़ा रोचक हो सकता है, बड़ा आश्चर्यजनक हो सकता है, कुछ लोगों को अंधविश्वास भी लग सकता है। वो है ज्योतिषीय पहलू। हाँ, ज्योतिष की हम बात कर रहे हैं, हादसे के बारे में, वो भी विमान हादसे के बारे में। 7 जून से एक बहुत भयंकर योग बना है भारत की कुंडली पे, बल्कि पूरी दुनिया को ही आप मान सकते हैं कि सिंह राशि में मंगल और केतु की युति बनी है। मंगल और केतु की युति का मतलब है कि एक बहुत विनाशक, जिसको आप योग कह सकते हैं, अंगारक योग बना है। जब भी वो बनता है तो खास करके आग से जुड़े हादसे बढ़ जाते हैं, युद्ध बढ़ जाते हैं, तमाम झगड़े बढ़ जाते हैं। ये प्रमाणित है। प्रमाणित कैसे है? इससे ठीक 37 साल पहले ये योग बना था, 1989 में, 1989। तब क्या हुआ था? तब सोवियत संघ टूट गया था। सोवियत संघ टूटने के कारण कुछ देश आज़ाद हो गए थे, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया वगैरह, इन्होंने आज़ाद देश के तौर पे अपनी घोषणा कर दी थी। सवाल है कि क्या अब फिर वैसा ही कुछ होने वाला है? हो सकता है। बलूचिस्तान में आप हालात देख रहे हैं और इधर तिब्बत में भी धीरे धीरे आग सुलग रही है। हो सकता है वो आग इस दौरान बढ़े। ये अंगारक योग क्या करता है, उसका एक और नमूना आपको इजराइल और ईरान के युद्ध से भी समझ में आ जाएगा कि अचानक बिल्कुल शांत बैठा इजराइल, सिर्फ हमास पे हमले कर रहा था, उसने अचानक से ईरान के मिलिट्री अड्डों पर, न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करना शुरू कर दिया है। मतलब अचानक उनको दौरा तो पड़ा नहीं होगा, कुछ तो कारण रहे होंगे। अब कारण क्या है, उसके पीछे की कहानियां क्या है, वो सब बाद में सामने आता रहेगा। लेकिन ये स्पष्ट है, कम से कम भारत को अब एक दिशा में गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि हमें अपना विमान बनाना चाहिए। हमें किसी दूसरे देश की कंपनियों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। यदि हम अंतरिक्ष में परचम लहरा रहे हैं, इसरो सबसे कम दाम में, सबसे कम लागत में यदि सैटेलाइट अंतरिक्ष तक पहुंचा सकता है, तो हम अपना विमान क्यों नहीं बना सकते?
यदि हम तेजस जैसे दुनिया के सबसे हल्के और सबसे तेज लड़ाकू विमान बना सकते हैं तो हम अपना यात्री विमान क्यों नहीं बना सकते। कुछ अड़चनें जरूर हैं कि जो इंटरनेशनल लॉबी है वो इतनी आसानी से इस तरह के प्रोजेक्ट पास नहीं होने देगी, लेकिन भारत के लिए ये सही समय है कि उस दिशा में सोचा जाए। जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति हमारी भी संवेदनाएं हैं, लेकिन कम से कम इस एक हादसे से सबक लेके बता दें कि ये पिछले इस दशक का ही नहीं बल्कि इस सदी का अब तक का सबसे भयंकर, सबसे भीषण प्लेन हादसा था, प्लेन क्रैश था, और भारत का अब तक का दूसरा सबसे भीषण प्लेन क्रैश था। कुछ लोगों को याद होगा कि इससे पहले 12 अक्टूबर 1996 उस दौरान हरियाणा के चरखी दादरी में 2 प्लेन टकराए थे। 2 प्लेन टकराने के कारण 349 लोग मारे गए थे। वो था भारत का सबसे भीषण हादसा, प्लेन क्रैश। और उसकी वजह थी कि लहजा समझ में ना आना। उनमें से एक पायलट को हमारे एटीसी की भाषा तो अंग्रेजी बोल रहा था, लेकिन उसका लहजा समझ में नहीं आया, उसके कारण वो हादसा हुआ था। हालांकि जो अहमदाबाद में हुआ है उस हादसे में उस तरह की कोई चीज नहीं है, उस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। एटीसी पे भी इंडियन अपने ऑफिसर्स थे और प्लेन उड़ाने वाले पायलट भी इंडियन थे। इसके पीछे कुछ ना कुछ तकनीकी या मानवीय खामी है। आशंका है कि इसको मानवीय त्रुटि ही करार दिया जाएगा। ऐसा भला क्यों? क्योंकि यदि इसको तकनीकी खराबी के नाम पे यदि बंद किया गया इस फाइल को और ये बताया गया कि बोइंग के इस बड़े विमान में, इतने विशाल विमान में खामी है या जीई के इंजन में खामी है, तो उन दोनों को कितना बड़ा नुकसान होगा बिजनेस का, जो अमेरिका खास करके ट्रंप के टाइम पे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे अमेरिका उस तरह की कोई चीज आसानी से नहीं होने देगा। अंतिम निर्णय आने में अभी टाइम है, कि असली कारण सामने आने में अभी टाइम है, लेकिन कम से कम ये चीज स्पष्ट है, ये चीज तय है कि इसकी सच्चाई, असली सच्चाई जो है शायद ही कभी सामने आ पाए। बाकी देखते रहिए क्या बताया जाता है, क्योंकि जब बिजनेस की बात आती है तो अक्सर चीजें ढक दी जाती हैं। नमस्कार।